नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फीटर ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके ITI एग्ज़ाम, CITS एग्ज़ाम और अदर टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आज का प्रश्न है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है। तो साइन बार से हम जांच करते हैं तो उसका कौन सा भाग जो है वो कर्ण बनता है या बनाता है। तो वो हमारा क्या बनाता है, वो है साइन बार लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं साइन बार लेंथ कैसे होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है और ये जो है एंगल है। और ये जो है हमारा स्लिप गेज है, और स्लिप गेज जो है ये क्या कर रहा है, एज ए हाइट का काम कर रहा है। और ये जो रेफरेंस लाइन है वो हमारा एज ए बेस का काम कर रहा है। और ये जो स्लिप गेज है यहाँ पे दो रोलर लगा हुआ है ये, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच को जो हम लोग साइन बार का लेंथ बोलते हैं या साइज बोलते हैं। और ये जो है यही जो है हमारा क्या है, कर्ण है। तो ये साइन बार का लेंथ को एज ए कर्ण मानते हैं। अब साइन बार का जो है इसका एंगल निकालने के लिए हाइपोटेनस निकालना है या अपोजिट साइड निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। यानी कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, उसके आधार पे ये काम करता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। What is the effect of excessive application of abrasive compound in lapping operation? लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव होगा। मतलब कि जो लैपिंग हम करते हैं तो लैपिंग एब्रेसिव जो होता है या लैपिंग कंपाउंड है, यदि उसको हम अधिक यूज कर लेंगे तो क्या होगा। तो अत्यधिक यूज करने से क्या होगा कि डेवलपिंग इनएक्यूरेसी, अशुद्धि का विकास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अपघर्षी पदार्थ के अत्यधिक अनुप्रयोग से कार तथा प्लेट के बीच अपघर्षी का रोलिंग एक्शन हो जाता है, और जिसके कारण अशुद्धता आएगी। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा कि लैपिंग एब्रेसिव का जो ज्यादा इस्तेमाल से अत्यधिक उपयोग से अशुद्धि उत्पन्न होगी। तो इसका करेक्ट होगा आंसर ए। चलिए अगले, व्हाट इज द कॉज इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर हो तो क्या होता है। तो देखिए क्या है कि वर्कपीस के तुलना में यदि लैप कठोर हो जाए तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः लैप जो है वो सॉफ्ट मटेरियल से बनता है, सॉफ्ट कास्ट आयरन या कॉपर या ब्रॉन्ज का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वर्कपीस कट द लैप, वर्कपीस कट द लैप। तो देखते हैं, लैप को बनाने में उपयोग होने वाले पदार्थ को लैप किए जा रहे हैं कार्यखंड से अधिक नरम होना चाहिए। यानी कि जो हम लोग वर्कपीस है वो कठोर होना चाहिए और लैप जो है वो कार्यखंड से नरम होना चाहिए। ये लैप पर अपघर्षी को अवशोषित होने में मदद करता है। यानी कि यदि सॉफ्ट लैप बनता है तो क्या होता है कि वो एब्रेसिव को अवशोषित कर लेता है। यदि लैप कठोर हो कार्य से तो अपघर्षी से चार्ज हो जाएगा और लैप हो रहे कार्य के बदले लैप को काटेगा। यानी कि ये वर्कपीस को नहीं काटेगा, लैप को ही काट देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा लैप खराब हो जाएगा और वर्कपीस भी खराब होगा। अगला प्रश्न है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द स्मॉल डायमीटर लैप। मतलब किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों
छोटा व्यास का यदि लैब बनाना है तो उसमें हम लोग कॉपर और ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पीतल और तांबा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले, व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? सरफेस टेक्सचर मापने के इस उपकरण का क्या नाम है? देखिए ये जो है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है और ये इसके कई पार्ट्स हैं। तो एक नंबर ये जो है यहाँ पे ये हमारा क्या है, मेजरिंग स्टाइलस है। और 2 नंबर जो है ये स्किल्ड बोलते हैं इसको, स्किन्स। और 3 नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है इंडिकेटर है, इंडिकेटर स्केल। ये जो इंडिकेटर जो है प्लस माइनस में होकर वो दिखाता है कि कहाँ पे हाई स्पॉट है और कहाँ पे डार्क स्पॉट है। तो इस प्रकार से इसका होता है। और 4 नंबर जो है वो एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। वाई मैनुअल स्टॉकिंग इज प्रिफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी इन हॉर्निंग ऑपरेशन? हॉर्निंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है? मैनुअल स्टॉकिंग किस लिए पसंद किया जाता है? क्योंकि टू कीप द क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए। होता क्या है कि जब आप हॉर्निंग करते हैं मशीन के द्वारा तो वो एग्जैक्ट जो साइज में होता है वो आ जाता है, लेकिन जब आपको एकदम बहुत ही प्रिसीजन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअल स्टॉकिंग देते हैं, जिससे जहां तक हमको फिनिश करना है वहां तक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग? हार्डनिंग का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों हार्डनिंग करने से हम लोग क्या करते हैं कि कटिंग एबिलिटी, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, इसकी काटने की क्षमता को इंक्रीज करते हैं हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इंप्रूव मैशिनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन जॉब? ऊष्मा उपचार के कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होता है? तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि मैशिनेबिलिटी और डक्टिलिटी को में सुधार करना है तो उसके लिए हम लोग एनलिंग ऑपरेशन करते हैं। और एनलिंग ऑपरेशन के द्वारा ही मैशिनेबिलिटी, जिस किसी जॉब में जिस प्रकार का हमको मैशिनेबिलिटी गुण चाहिए उसका जो हम बनाते हैं वो एनलिंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम गैस और बर्नर के द्वारा फ्लेम हार्ड करते हैं और इसका नुकसान ये है, फ्लेम हार्डनिंग है वो नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है। होता क्या है कि वो जो है गैस और बर्नर जो लगा होता है उसके द्वारा किया जाता है तो वो छोटे वर्क पीस के लिए सुटेबल नहीं हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड इन मेटेलिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्रॉइंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल? बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोलिंग या रोलर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि क्या है? मतलब कि दोस्तों कोई मेटल है और उस पे हमको परत के द्वारा, बेस मेटल के द्वारा क्या करना है कि कोटिंग करना है। तो वो कौन सा प्रक्रिया है? तो वो हमारा क्लैडिंग प्रक्रिया के द्वारा है, वो हम ये करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लैडिंग। आइए देखते हैं क्लैडिंग है क्या। तो देखिए क्लैडिंग, इस प्रक्रिया में एक बेस लेट धातु से बना होता है और कोटिंग धातु के परत को मूल धातु पर रोलिंग या ड्राइंग करके किया जाता है। जो हमारा बेस मेटल है उस पे जो है उसको रोलिंग या ड्राइंग करके जो है क्लैडिंग किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लैडिंग।
वाले दिनों में आपके नवंबर में ITI के एग्जाम होंगे और CITS के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए आएंगे ही आएंगे इस प्रश्न से, तो इसका अभ्यास अवश्य करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।